नवादा में चोरों की सेंधमारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। चोर अब मंदिर को भी नहीं बख्श रहे। वहीं शहर के कलाली रोड स्थित काली मंदिर से काली जी की मूर्ति की चोरी कर ली गई। शहर के नवनिर्मित काली मंदिर में चोर ने काली जी के पीतल की मूर्ति को ही चुरा लिया। चोरी करने के पहले और बाद की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखा गया कि चोर पहले मंदिर के सामने प्रणाम कर मंदिर की रेकी करता है और कुछ दूर जाने के बाद वो फिर वापस आ जाता है और मंदिर में प्रवेश करता है। वहीं चोर मंदिर में घुसने से पहले अपनी चप्पल उतार देता है और उसके बाद चोर मंदिर में रखी काली जी की मूर्ति को कंबल में छिपाकर आसानी से फरार हो जाता है। चोर की इस हरकत को देखकर सभी लोग हैरान हैं। कुछ लोग इसे संस्कारी चोर भी कह रहे हैं। हालांकि चोर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल मंदिर कमेटी के सदस्यों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर संग्राम की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देख सकते हैं कि क्या महिला और क्या पुरुष सभी आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। लाठी डंडे लात घूंसे एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पत्थर भी चलाए गए। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित के घर में 14 दिसंबर को उनकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। उसकी मां दर्जी के यहाँ जा रही थी। दर्जी के पास जाने के दौरान पड़ोस के कुछ लोग महिला से झगड़ा करने लगे। जब परिवार के अन्य सदस्य बीच बचाव करने पहुँचे तो उनके साथ भी मारपीट की गयी। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एक महिला भी हाथ में डंडा लेकर मारपीट कर रही है। हालांकि विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है। पीड़ितों का कहना है कि दूसरे पक्ष ने बिना किसी कारण मारपीट शुरू कर दी थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बेगूसराय में पुलिस पर बर्बरता के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर का है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले उत्पाद विभाग की टीम ताड़ी की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी और वहां आम लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने जमकर डंडे बरसाए तो वहीं आम लोगों ने भी रोड़ेबाजी की। रोड़ेबाजी में उत्पाद विभाग की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना में जहां कई लोगों के घायल होने की सूचना है तो वहीं कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल के दिनों में पासी समाज ने आंदोलन भी किया था। साथ ही उत्पाद विभाग और पुलिस पर बर्बरता के आरोप भी लगाए गए थे। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब ताड़ी की दुकानदारी पर बैन नहीं है तो फिर ताड़ी की सूचना पर पुलिस ने कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बेगूसराय में अपराध का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर पहले तो डॉक्टर दंपति को परिवार सहित बंधक बना लिया और 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर मोहल्ले की है, जहां बुधवार की देर रात अपराधी डॉक्टर दंपति के घर में घुस गए और परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर को लगा कि उनका कोई स्टाफ आया है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर घर के सारे कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही नकाबपोश अपराधियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी दी। घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। वही मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इधर स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वैशाली में महिला ने डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके जवान बेटे की मौत हो गई, जिसकी जांच के क्रम में डीएसपी सुरेंद्र पंजियार जब उसके घर पहुंचे तो उसने जैसे ही बेटे की मौत की वजह शराब को बताया, वो गुस्सा हो गए और उसे धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महनार डीएसपी सुरेंद्र पंजियार तब इंसानियत भूल गए जब राहुल कुमार के घर जांच पड़ताल करने पहुंचे।
वहां उन्होंने राहुल के पिता राम प्रवेश पासवान और राहुल के एक भाई से राहुल के दोस्तों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन दोनों ने ही कुछ नहीं बताया, जिसके बाद डीएसपी साहब को गुस्सा आ गया और वो राहुल के पिता और भाई को गिरफ्तारी की धमकी देने लगे। इसी बात को लेकर नोकझोंक पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई और पुलिस अधिकारी ने गुस्से में मृतक की मां को धक्का दे दिया, जिससे उसे काफी चोट आई है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य कराती है, लेकिन ठेकेदार और विभागीय इंजीनियर के कारण सड़क निर्माण तो लूट का जरिया बन गई है। हम बात कर रहे हैं बांका के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर की। दरअसल झुनका रोड से चिंगुलिया तक सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए सड़क निर्माण का कार्य रुकवा दिया था। लोगों का हाथ से सड़क उखाड़ते वीडियो भी वायरल हुआ था। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे ग्रामीण हाथ से सड़क उखाड़ ले रहे हैं। रोड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसका आज बड़ा असर हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने कनीय अभियंताओं के साथ सड़क की जांच करने पहुंचे थे। इस दौरान सड़क निर्माण के कुछ भागों की कटिंग कर उसे कुछ भागों की जांच कराने के लिए लैब भेजा गया है। हजारीबाग से एक भीषण अगलगी की खबर सामने आई है, जहां हजारीबाग के बड़का गांव में कोयला लदे मोटरसाइकिल और छर्री लदे हाईवा के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई, जिससे दोनों गाड़ी आग की चपेट में आ गए। बरवाडीह 13 मील की ये पूरी घटना, जहां पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि बाइक सवार बुरी तरह से झुलस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाइक सवार व्यक्ति की पहचान बरवाडीह के निर्मल कुमार के रूप में की गई है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं बिहार के वैशाली में बारात निकलते समय दूल्हे के घर में भीषण आग लग गई। घटना जंदाहा बाजार की है। बताया जाता है कि जंदाहा बाजार के रहने वाले स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह के बेटे पंकज कुमार की बारात हाजीपुर के लिए निकल रही थी, तभी उसके घर में भीषण आग लग गई। घर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई और दूल्हा सहित सभी बाराती आग बुझाने में जुट गए। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शराब के धंधेबाजों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक लग्जरी कार को जब्त किया है। जब्त कार के गुप्त तहखाने से 1059 पीस विदेशी शराब मिली है, जिसे यूपी से सीतामढ़ी लाया जा रहा था। गोपालपुर थाने की पुलिस को ये सफलता डेढ़वा बाजार के पास वाहन जांच के दौरान मिली। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मयंक कुमार बताया जा रहा है, जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। वहीं दानापुर में मनेर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 कार, एक स्कूटी और एक बाइक भी बरामद की है। बताया जाता है कि दोनों कार में लगभग 32 कार्टन विदेशी शराब रखे गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब से भरी 2 कार लोदीपुर में लगी हुई है और उसी की निशानदेही पर छापेमारी कर पुलिस ने शराब को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार और बाइक मालिकों पर कार्रवाई करने में जुटी है और मामले की जाँच कर रही है। कैमूर में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शेर खुले में विचरण करता और एक वाहन पर हमला करता दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने वाले का कहना है कि ये तस्वीर कैमूर जिले के करहटगढ़ जलप्रपात की है। वहीं जलप्रपात पर शेर के होने की खबर से लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। वायरल वीडियो 12 सेकंड का है, लेकिन इतने छोटे वीडियो में पर्यटकों की नींद उड़ा कर रख दी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त सैलानी भी आते हैं और ऐसे में इस अफवाह के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। ऐसे में इस अफवाह के बाद प्रशासन भी काफी परेशान नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन ने साफ किया कि कैमूर की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो फेक है। ये वीडियो बिहार का नहीं है। शेर की ये प्रजाति सिर्फ गुजरात में ही पाई जाती है और ऐसी अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
क्लासरूम में नृत्य संगीत का हुनर दिखाती इन बच्चियों को देखिए, जो हर कठिनाई और अभाव को चुनौती दे रही हैं। दरअसल सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं भी पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत और नृत्य का हुनर रखते हैं, वो भी तब जब स्कूलों में संसाधनों का घोर अभाव है। पटना के बालक मध्य विद्यालय यारपुर में कुछ ऐसा ही नजारा क्लासरूम में देखने को मिलता है, जहां बच्चे भले ही इस ठंड में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन जज्बा ऐसा कि वैसी परिस्थितियों में भी पढ़ाई के साथ बच्चे गीत संगीत और नृत्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों की माने तो बैठने की बहुत परेशानी है, लेकिन चहक में ट्रेनिंग ले चुके शिक्षिका के प्रयास से यहाँ के बच्चे भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अच्छा कर रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षक उस दिए की तरह होता है जो छात्रों के जीवन में ज्ञान की रोशनी भर देता है और बच्चे अभाव में भी हुनरमंद बन जाते हैं। मिथिला की मशहूर मधुबनी पेंटिंग अब गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर दिखेंगी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की पहल पर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग के जरिए कलाकृति बनाई जा रही है। पहले चरण में कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस, ब्लॉक की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग से कलाकृति बनाई जा रही है। वहीं डीएम ने कहा कि मधुबनी पेंटिंग एक ऐसी विधा है जिसे पूरे विश्व में लोहा माना है। मधुबनी चित्रकला ज्यादातर प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। सूर्य, चंद्रमा और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों जैसे प्राकृतिक वस्तुओं को शाही अदालत के दृश्यों और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है। ये पेंटिंग आम लोगों को खूब पसंद आती है, इसलिए गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों में मधुबनी पेंटिंग की विधा आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। धनबाद में कोयला उत्पादन तो बीसीसीएल कर ही रही है, लेकिन इसके साथ बीसीसीएल लोगों को गंभीर बीमारी भी दे रही है। बलियापुर मुख्य मार्ग पर हाइवा ट्रक चलने से उड़ने वाली धूल से स्थानीय लोग, दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुश्किल हो गया है। मुख्य मार्ग होने के कारण यहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे इस क्षेत्र में दिन भर धूल उड़ती रहती है। यहां के लोगों को अब सांस लेने में परेशानी होने लगी है। साथ ही प्रदूषण से होने वाली विभिन्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। धूल के कारण छोटे वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बीसीसीएल कोयला उत्पादन करती है, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदूषण से बचाव का ख्याल रखें, सड़कों में पानी का छिड़काव करें। बीसीसीएल के जीएम इसका आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अब वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। रामगढ़ के बाजारों में अब सोनाचूर धान से निकलने वाला चावल अपनी खुशबू और स्वाद बिखेरने को तैयार है। मुराम कला में सोनाचूर धान की खेती यहाँ के किसान बीते 2 साल से कर रहे हैं। कम लागत में खेती कर किसान जहाँ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं लोगों को भी इस बेहतरीन किस्म की चावल का स्वाद मिल रहा है। ज्यादातर सोनाचूर धान की खेती छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाके में की जाती है, लेकिन मुराम कला की महिला किसान आशा महतो ने बताया कि बाजार में सोनाचूर चावल 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। उन्होंने बताया कि 200 रुपए प्रति किलो की दर से सोनाचूर का बीहीन खरीद कर लगाते हैं और इसमें काफी मुनाफा होता है। मुनाफा देखकर यहाँ के दूसरे किसान भी सोनाचूर धान की खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सोनाचूर के धान के पौधे 5 फीट तक ऊंचे होते हैं। सोनाचूर धान तैयार होने पर खेतों में काफी मनमोहक खुशबू बिखेरता है। सोनाचूर का चावल खाने में स्वादिष्ट लगता है। जामताड़ा के नयाडीह गांव में करीब 30 जंगली हाथी घुस गए हैं। हाथियों ने कई मिट्टी के घरों को तोड़ डाला और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। अचानक इतने सारे हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और सावधानी बरत रहे हैं। कई गांव के लोग हाथियों के डर से रत जगह करने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी हाथियों को सुरक्षित भगाने को लेकर अलर्ट मोड में है। विभाग ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है।
हर साल जामताड़ा जिले में जंगली हाथी प्रवेश कर जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। वही विभाग की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं और ग्रामीण हाथियों के आतंक को झेलने पर मजबूर हैं। दानापुर में चोर और लुटेरे बेखौफ हैं और आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही चोरी की खबर बेऊर से सामने आई है, जहां मंजू ज्वेलर्स से एक चोर सोने के जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, एक शातिर चोर ज्वेलरी शॉप में चेंज लेने घुसता है और दुकानदार से चेंज देने के लिए कहता है, जिसके बाद चोर दुकानदार से गहने दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार भी उसे गहने और डिजाइन दिखाने लगता है। तब शातिर चोरों ने दूसरे आइटम दिखाने को कहा और जब दुकानदार दूसरा जेवर लेने गया, इसी दौरान उसके गले से सोने से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। वहीं दुकानदार को पता भी नहीं चला कि लगभग 7 लाख की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। हालांकि दुकानदार को भी शक हुआ कि कहीं ये चोर तो नहीं है। उन्होंने कई दुकानदारों को इसे लेकर सतर्क किया, लेकिन उन्हें उस समय ये मालूम नहीं था कि वो चोर पहले ही उनके दुकान में हाथ साफ कर चुका है। चोरों की तस्वीर के साथ दुकानदार सुशील कुमार सिंह ने बेऊर थाने में मामला दर्ज करवाया है। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के पैरडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घायलों के मुताबिक पैरडीह में पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और जब इसका विरोध किया गया तो गांव के ही कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जमीन पर कराए जा रहे अवैध काम का जब वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो दूसरा पक्ष भड़क गया। पीड़ित ने इस बारे में थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन से जुड़े विवाद में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर थाना के प्रभारी उमेश महतो ने बताया कि 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल सास ने जमीन बेच दिया था और जमीन पर उसकी बहू अपना मालिकाना हक जता रही है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पहले भी लड़ाई झगड़े की बात सामने आई है, तब मामले का निपटारा कर दिया गया था। जल्द ही इस मामले का भी निपटारा कर दिया जाएगा। सरकारी काम में भ्रष्टाचार का आलम देखना है तो धनबाद के बरवा अड्डा अजबडी के जोड़िया नदी पर बने इस पुल को देखिए, जब बनने के कुछ समय बाद ही जर्जर होने लगा है। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बना पुल अब मौत का पुल बनता जा रहा है। इस पुल में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे भारी वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। दरअसल घटिया निर्माण कार्य की वजह से पुल के ऊपर गार्ड वॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, तो पुल के नीचे जगह जगह पर दरारें भी उभर आई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों की माने तो दर्जनों गाँव को जीटी से जोड़ने वाला महज यही एक पुल है, पर बीते कुछ दिनों से सड़क निर्माण में लगे कंपनी के द्वारा भारी वाहनों से मिट्टी की ढुलाई दिन रात की जाती है, जिससे पुल में दरारें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भारी वाहनों का आवागमन होता है, कभी भी पुल बीचों बीच से धंसने की संभावना है, कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए ग्रामीण प्रशासन से पुल को सुधारने की मांग कर रहे हैं। लोहरदगा में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकलकर हंगामा किया। मामले में छात्राओं का कहना है कि केंद्र के मैनेजर विक्रम कुमार सिंह द्वारा शराब पी कर आने पर बच्चों से दुर्व्यवहार और अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं कई शिक्षक झारखंड के कल्चर और रीति रिवाज की बुराई भी करते हैं। वहीं उन्हें सही से खाना भी नहीं मिलता है। मामला बढ़ता देख डीसी के साथ कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। डीसी ने बीडीओ और थाना प्रभारी को जांच का निर्देश दिया। दरअसल सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत निष्ठा प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर का छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं। छात्राओं के आरोपों पर डीसी ने जांच टीम का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवघर से प्यार में धोखे की ऐसी खबर सामने आई जिसने एक युवती को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल देवघर की लड़की से प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने प्रेम के जाल में फंसाकर पहले उससे शादी रचाई और फिर युवती के साथ 1 साल तक रहने के बाद उसे छोड़कर फरार हो गया और अब दूसरी शादी रचाने जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित कोर्ट के शरण में आ गई और इंसाफ की मांग कर रही है।
लड़की ने अपनी शादी के कई सबूत भी दिए, साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। वहीं अपनी मर्जी से शादी करने के कारण लड़की को उसके परिजनों ने भी छोड़ दिया। अब लड़की दर दर की ठोकर खा रही है। लड़की को अब ना तो उसका ससुराल अपना रहा है और ना ही उसके अपने परिवार के लोग उसका साथ दे रहे हैं, जिससे लड़की काफी परेशान है। ऐसे में उसने कोर्ट से गुहार लगाई है कि लड़के की शादी रुकवा दी जाए और लड़का उसे अपना ले। मेरे साथ वो शादी किया, शादी करके मेरे साथ रह करके रवि जात बोल करके छोड़ के भाग गया। उसका घर है ईंटा सागर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई का रहने वाला है। मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। चुलबुली भाभी जी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। गाने में नजर आ रही भाभी जी रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। वीडियो में नजर आ रही इस महिला का नाम हेमा शर्मा है। हेमा शर्मा अलीगढ़ में एक नेताजी के घर एक निजी फंक्शन में पहुंची थी और यहीं पर उसने अपने डांस और अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा था। इस वीडियो ने युवा वर्ग के लोगों में अपनी एक अलग जगह बना ली है और लोग इस वीडियो को बार बार देखने लगे हैं। इस वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगा। आपको बता दें कि हेमा शर्मा पिछले 7 साल से बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं और वो यमुना पगला दीवाना और दबंग 3 जैसे फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हेमा शर्मा मुरादनगर की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पति युगांडा में नौकरी करते हैं, इसलिए वो अब अपने पति के साथ युगांडा में ही रहती हैं। इस बार जब वो भारत आई तो अलीगढ़ पहुंची, जहां उनका किया हुआ डांस वायरल हो गया। इसकी पूछल से पूछूं अपना जुनून इंसान को वहां पहुंचा देता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक हीरा मजदूर के साथ। हुक्मन अहिरवार हीरा पाने के जुनून में पन्ना पहुंचकर खदान लगाई, लेकिन वो घाटे में चला गया और धीरे धीरे उनकी 2.5 एकड़ जमीन भी बिक गई। बीच बीच में उसे छोटे छोटे 8 हीरे मिले, लेकिन जमीन जायदाद का बिकना जारी रहा। हुक्मन अहिरवार का जुनून कम नहीं हुआ और उसकी किस्मत ने पलटी मारी। अब उसे 4.5 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही है और इसे हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है। हीरा अधिकारी की माने तो हीरा अच्छी क्वालिटी का है और नीलामी में उसे अच्छी रकम मिलेगी। मजदूर हुक्मन का कहना है कि वो मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर करते थे, पर उनके ख्वाब हमेशा से बड़े थे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हीरा खदान में खुदाई करने लग गए। पहले तो किस्मत नाराज सी चल रही थी, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून के आगे आखिरकार किस्मत मेहरबान हो गई और उन्हें बेशकीमती हीरा मिल ही गया। शेखपुरा जिले में राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 66 स्कूलों की उच्च विद्यालय और +2 हाई स्कूल में मिडिल स्कूल से अपग्रेड किया गया है। लेकिन बिल्डिंग भी बने कई साल हो गए, करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, पर इन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जिसके कारण क्लास नहीं होती और बच्चे भी पढ़ाई से दूर हैं। अब तो स्कूल भवन भी शिक्षक का इंतजार करते करते जर्जर हो रहा है। असामाजिक तत्वों ने स्कूल के अंदर सामान की चोरी कर ली। शिक्षक के अभाव में आज भी बच्चे शहर चले जाते हैं। ग्रामीणों ने कई बार स्कूल में शिक्षकों को रखने की मांग की, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वहीं डीईओ ने कहा कि कुछ उच्च विद्यालय में मिडिल स्कूल के शिक्षक से कार्य लिया जा रहा है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जब तक नियोजन नहीं होता है तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।